नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास सक्सेना, प्राकृतिक जीवन केंद्र पट्टी कल्याण से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पार्किंसंस रोग के विषय में। पार्किंसंस रोग आज बहुत सारे लोगों को है और ये एक लाइलाज रोग की कैटेगरी में है। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस रोग से पीड़ित चल रहे हैं, दवाइयों के सहारे जीवित हैं और लगातार प्रत्येक कुछ निश्चित समय अंतराल पर वो दवाइयां बहुत लंबे समय से वो खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम पार्किंसंस को प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आहार के द्वारा किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पार्किंसंस ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की पूरी दिनचर्या ही प्रभावित हो जाती है। पार्किंसंस रोग मुख्य रूप से ये हमारे मस्तिष्क की कुछ सेल्स जो रासायनिक स्राव करने का काम करती हैं और वो केमिकल्स का निकलने की प्रक्रिया बंद कर देती हैं या धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, लगभग डेड हो जाती है, या उनके जो इक्विलिब्रियम है जिसको हम कहते हैं रासायनिक साम्यता, जिसमें हमारा ब्रेन रहता है, वो साम्यता जब डिस्टर्ब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये रोग उत्पन्न होता है। पार्किंसंस रोग जिसके कुछ प्रमुख लक्षण, सबसे पहला इसका जो लक्षण है वो हमारा स्लोलीनेस है। हमारी जितनी भी काम करने की प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो हमारा हाथ उठाने का काम हो, चाहे वो हमारा चलने का काम हो, चाहे हमारा खाने का काम हो, भोजन को निगलने का काम हो, पलकों को झपकाने का काम हो, बोलने का काम हो, हंसने का काम हो, रोने का काम हो, गुस्से को प्रकट करने का काम हो, ये सारी जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, इन सब में धीरे धीरे एक स्लोलीनेस आना शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति आप देखकर भी पहचान सकते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति जब चलते हैं, चलते समय उनका शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है, उनके घुटने और हाथ भी थोड़े हल्के से झुके हुए महसूस होते हैं। ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा डिमेंशिया के भी पेशेंट बन जाते हैं, अनिद्रा के भी रोगी आगे चलकर बनते हैं। और पार्किंसंस के पेशेंट को एक कब्जियत की शिकायत भी रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो ये हमारे शरीर में एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसको हम प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आहार से नियंत्रित करने की अगर हम बात करें तो इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में जो मालिश विधि है वो बहुत ही लाभदायक है। ऐसे लोग जो पार्किंसंस रोग से पीड़ित चल रहे हैं, उनकी अगर स्पाइन की मसाज नीचे से ऊपर की तरफ बहुत सुपरफिशियली की जाए और उसमें हम कोई लाल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जैतून का तेल काम में ले सकते हैं, हम तिल का तेल काम में ले सकते हैं। इस तेल से हल्की धूप में लिटालकर पेशेंट को रीढ़ की हड्डी की अगर सुबह नीचे से ऊपर की तरफ मसाज प्रतिदिन की जाए, और दूसरा उनके तलवों की मालिश, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो फीट्स हैं, जो हमारे तलवे होते हैं, उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी के तमाम पॉइंट्स होते हैं जो पूरे शरीर को बैलेंस करने का काम करते हैं। तलवों की प्रतिदिन अगर हल्की धूप में मालिश रोज की जाए तो ऐसे लोगों को जिनको अनिद्रा की भी शिकायत साथ साथ आ रही है या हाथ पैरों की जकड़ाहट उनकी लगातार बढ़ रही है और पूरी तरह से दवाई पर उनकी डिपेंडेंसी हो रही है, उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस रोग से पीड़ित लोग जो दवाइयों का सेवन लंबे समय से कर रहे हैं, हम उनको दवाइयां बंद करने की एकदम सलाह कभी नहीं देते। दवाइयां वो साथ साथ लेते रहे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके इस रोग की तीव्रता को वो कम कर सकते हैं। क्योंकि ये रोग बहुत जब तीव्रता हो जाता है तो आगे चलकर ऐसे पेशेंट को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने छोड़ने में, या जल्दी जिसको हम कहते हैं हाफनी आ जाती है। तो ऐसी समस्याएं अक्सर ऐसे पेशेंट को देखने को मिलती है। तो पार्किंसंस में पहला इलाज हमारा हल्की मालिश स्पाइनल कॉर्ड की और हमारे तलवों की मालिश प्रतिदिन करें। दूसरा, नाक में सोते समय 4 ड्रॉप गाय का घी प्रतिदिन डालें। और तीसरा, नियमित योगासन करने की आदत डालें। योगासन में जो माइक्रो एक्सरसाइज है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम, यानी अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ को कम से कम 20 बार आपको मूव कराना है। जैसे गर्दन के व्यायाम, कंधों के व्यायाम, कलाई के व्यायाम, उंगलियों के व्यायाम, जितने आपके शरीर में जोड़ हैं, एक अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद इसमें आप ले सकते हैं। कम से कम 20-20 बार उसको आपको मूव कराना है। ये उनकी माइक्रो एक्सरसाइज उनके इस रोग के लिए बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाली है। और दूसरा, उनको प्रतिदिन ध्यान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ध्यान का जो प्रभाव है वो सीधे हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो हम उसके लिए ओमकार मेडिटेशन कर सकते हैं। एकांत में बैठकर 5 मिनट हम ओम का उच्चारण करना अगर शुरू करें और इसको प्रतिदिन सुबह शाम रोज करें। और इसके लिए मित्रों एक प्राणायाम भी है,
उसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इस तरह से हम अंगूठा कान में लगाकर और भंवरे की तरह गुंजन जब करते हैं, ये जो प्राणायाम है ये हमारी अल्फा बीटा और गामा वेव्स जो हमारे इस पूरे हेड में सराउंडिंग्स होती हैं उसको बैलेंस करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आहार का बहुत योगदान है इस रोग के लिए। जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। मन से संबंधित ये रोग भी है, तो ऐसी स्थिति में हम इसमें अंकुरित रागी का सेवन बहुत लाभदायक है। रागी बेसिकली कैटल फीड होता है, लेकिन उसको हम एक सरसों के दाने की तरह, वो थोड़ी सी उसकी संरचना होती है, उसको हम अंकुरित कर लें और रागी का अंकुरित प्रतिदिन अगर ऐसे पेशेंट को दिया जाए तो उससे बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, जितने भी हमारे सीड्स होते हैं जैसे कद्दू के बीज हैं और अपने खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, यानी जो मिगी होती है, मगज जिसको हम कहते हैं, तरबूज, खरबूज, लौकी, खीरा, इन सबकी मगज को हम एक कांच की शीशी में भरकर रख लें और 1 चम्मच सुबह शाम ताजे पानी या दूध के साथ प्रतिदिन अगर सेवन करें, क्योंकि इसमें मैग्नीज की मात्रा बहुत होती है, इसमें जिंक की मात्रा बहुत होती है, तो ये आपके दिमाग को दुरुस्त करने की एक बहुत ही अच्छी दवाई है। तो हम मगज का प्रयोग ऐसे पेशेंट को बता सकते हैं और वो लोग उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तीसरी बात, आहार में आप दोपहर के समय एक फल जरूर खाइए। फल प्रकृति हमें अमृत की तरह प्रदान करती है। तो सीजनल जो फ्रूट्स होती हैं ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं, साथ साथ ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करती हैं। तो प्रतिदिन एक ताजा फल ऐसे पेशेंट अगर रोज खाना शुरू करें तो उनको इस रोग में जरूर लाभ मिलेगा। तो आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्थ ओके। जिन लोगों ने अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपकी सेवा में आए दिन हाजिर होता हूं प्राकृतिक चिकित्सा और योग विषय को लेकर। आप सभी इससे जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद।